अगर कोई वंदे मातरम गाने से जानबूझकर रोकता है, अगर कोई इसका अपमान करता है, तो क्या अब उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है? क्या सरकार वंदे मातरम को राष्ट्रगान जड़ गण मन के बराबर कानूनी दर्जा देने जा रही है? क्या यह देशभक्ति का सम्मान है या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नया सवाल? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संविधान सभा ने सचमुच वंदे मातरम और जन गण मन को समान दर्जा दिया था या इतिहास की अलग अलग व्याख्या है? दोस्तों, संसद के इस मानसून सत्र में सरकार एक ऐसा विधेयक लेकर आई है जिसने राजनीति, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों पर नई बहस छेड़ दी है। आज की इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के कुछ मुद्दों को समझेंगे। सबसे पहले, नया कानून क्या कहता है? अभी तक का कानून क्या था? सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, आखिर ऐसा हुआ क्या? सरकार ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में पेश किया। यह विधेयक प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन करेगा। अब तक इस कानून के अंतर्गत 3 राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान दंडनीय था। पहला, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यानी नेशनल फ्लैग, दूसरा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा राष्ट्रगान जन गण मन यानी नेशनल एंथम। लेकिन अब सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी इस कानून के दायरे में लाया जाए। यदि यह कानून पारित हो जाता है तो जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना या उसका अपमान करना भी अपराध माना जाएगा। अब इसके दूसरे पहलू को समझते हैं। अभी तक कानून क्या कहता था? 1971 का कानून कहता था कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के गायन में बाधा डालता है या राष्ट्रीय ध्वज अथवा संविधान का अपमान करता है तो उसे 3 वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वंदे मातरम अभी तक इस कानून में शामिल नहीं था। यही सबसे बड़ा बदलाव प्रस्तावित है वर्तमान बिल में। अब इसके तीसरे पार्ट को समझते हैं। सरकार का तर्क क्या है? सरकार का कहना है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था जन गण मन राष्ट्रगान होगा, लेकिन वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, इसलिए उसे समान सम्मान प्राप्त होगा। सरकार का तर्क है कि यदि दोनों को समान सम्मान प्राप्त है तो दोनों को समान कानूनी संरक्षण भी मिलना चाहिए। यानी केवल राष्ट्रगान का अपमान दंडनीय क्यों हो, राष्ट्रीय गीत का क्यों नहीं? इसके अलावा इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है, इसलिए सरकार इसे राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देख रही है। अब इसके हम चौथे पहलू को यानी विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है समझने की कोशिश करते हैं। यहीं से शुरू होता है असली संवैधानिक विवाद। विपक्ष का कहना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वक्तव्य संविधान सभा का विधिवत प्रस्ताव नहीं था। यदि संविधान निर्माताओं की इच्छा दोनों को समान कानूनी दर्जा देने की होती तो वे संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख करते। इतना ही नहीं, जब 1971 में संसद ने यह कानून बनाया तब भी केवल राष्ट्रगान को कानूनी संरक्षण दिया गया। यदि संसद चाहती तो उसी समय वंदे मातरम को भी शामिल कर सकती थी। इसलिए विपक्ष का कहना है कि यह केवल संशोधन नहीं है बल्कि पिछले 50 वर्षों से चली आ रही संवैधानिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन है। अब हम इसके 5वें पार्ट को देखते हैं। सबसे बड़ा संवैधानिक प्रश्न क्या है? अब सवाल केवल वंदे मातरम का नहीं, सवाल है क्या सम्मान और कानूनी बाध्यता एक ही बात है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वहीं अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला याद आता है, विजय इम्यूनल बनाम स्टेट ऑफ केरला 1986 का। इस मामले में कुछ छात्र धार्मिक कारणों से राष्ट्रगान नहीं गाते थे, लेकिन वे सम्मान पूर्वक खड़े रहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि वह सम्मान प्रदर्शित कर रहा हो। यानी सम्मान आवश्यक है, लेकिन हर स्थिति में सहभागिता को बाध्य करना संविधान के अनुरूप नहीं माना गया है। अब यदि नया कानून बनता है तो भविष्य में अदालतों को यह तय करना पड़ सकता है कि अपमान किसे माना जाएगा।
बाधा की कानूनी परिभाषा क्या होगी और यह कानून मौलिक अधिकारों के साथ किस प्रकार संतुलित होगा। दोस्तों, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में हर कानून केवल भावना से नहीं बल्कि संविधान और न्यायिक सिद्धांतों की कसौटी पर परखा जाता है। अब यह विधेयक संसद में चर्चा के बाद पारित होता है या इसमें संशोधन किया जाएगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात जो निश्चित है वह यह है कि यह बहस केवल एक गीत का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान, नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों के बीच के संतुलन का है। आपकी राय क्या है? क्या वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और एक नए टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।